बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन और आज एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी का मर्ज़। तो इसके अंदर कुछ मिथ हैं जो हमारे माशरे में राइज हैं और उनकी वजह से लेकर बहुत से मसाइल से लोग दो चार होते हैं। ख़ास तौर पर अगर वो किसी बच्ची को या फ़ीमेल को मिर्गी का मर्ज़ या कई दफ़ा झटके लग जाएं तो ख़ानदान वाले छुपाते हैं कि शायद बड़ा मुश्किल हो जाता है आगे। डॉक्टर साहब आप समझ रहे हैं ना, शादी भी करनी है, लोग क्या कहेंगे या इस तरह। फिर वो डॉक्टर को पहुंचने की बजाय या अपने टेस्ट करवाने की बजाय वो दम दरूद पे चले जाते हैं या वो इस तरह का कुछ करना शुरू कर देते हैं कि शायद इस पे किसी का साया है या कोई इनको कोई देसी इलाज करते रहते हैं। होता ही है कि कई दफ़ा बचपन में तो जो एपिलेप्सी होती है, मिर्गी का मर्ज़, उसमें डिफरेंट वजूहात होती हैं। अगर उनकी बर वक्त तशखीस हो और दवाई इस्तेमाल करें तो तकरीबन 2 से 3 साल मेडिसिन लेनी पड़ती है और फिर ठीक हो जाता है और दवाई बंद हो जाती है। लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है जो बुज़ुर्ग होते हैं या 30 साल 40 साल की उम्र में झटके लगते हैं, उनकी कोई ना कोई ज़रूर रीज़न होती है और उसकी वजह वो एक्सीडेंट की वजह से लगी हुई जो चोट होती है दिमाग को वो भी हो सकती है या फिर कोई ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। और इसके अलावा कुछ और डिजीज़ हैं जो ब्रेन में डीमाइलिनेटिंग डिजीज़ होती हैं, उनकी वजह से हो सकते हैं। तो अगर वो फिट्स हों तो उसके लिए फिर दवाई को ताहयात लेना पड़ता है। होता यह है कि कई दफ़ा डॉक्टर्स में कुछ लोग होते हैं जो बंद करवा देते हैं, कहते हैं क्या हो गया, आप तो कोई झटके नहीं पड़े और दवाई आप रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है। जो बड़ी उम्र में झटके लगते हैं उनमें दवाई नहीं रोकी जा सकती, हाँ, लेकिन बचपन के अंदर इसको रोक सकते हैं। और दवाई के साथ ये कोई ऐसा मर्ज नहीं है कि जिसको आप ले के लोगों से छुपाएं, बल्कि बताना चाहिए ताकि लोग इसको अगर कहीं झटका लगे या कोई बेहोशी हो तो पता हो कि ये पहले से दवाई लेते हैं, हो सकता है इन्होंने दवाई नहीं ली या इनका हमने ख्याल रखना है। तो वो अगर इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखते हैं तो वो डेफिनेटली उनसे बचाया जा सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि लोग बताते नहीं हैं और कई दफ़ा वो दवाई ले नहीं पा रहे होते। फिर कई दफ़ा ऐसे होता है कि दवाई लेते हैं लेकिन कभी ली कभी नहीं ली या उसको थोड़ी अमाउंट में लेते हैं जो प्रॉपर वज़न के हिसाब से है। एक हाँ, हमारे यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि कहीं भी दवाई लेने जाएँ तो मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि ओह हो इतनी ज़्यादा 500 मिलीग्राम, यानी 500 मिलीग्राम का मतलब है कि हाफ ग्राम, यानी 1 ग्राम जो है उसका भी आधा हिस्सा हो तो वो 500 मिलीग्राम होता है। तो अगर उनको 5 ग्राम लिख दें तो वो हालांकि 5000 मिलीग्राम बनता है, लेकिन उसको वो शायद ना महसूस करें। लेकिन अगर 500 मिलीग्राम लिख दें तो वो कहते हैं इतनी ज़्यादा खा रहे हैं, इतनी गर्म दवाई। पता नहीं, वो समझ नहीं आती कि गर्म ठंडी का क्या। लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि एक पेशेंट के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता और वो दवाई छोड़ देता है और दवाई छोड़ने की वजह से वो फिट्स पड़ते हैं। मशहूर शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी यानी मिर्गी के साथ, एपिलेप्सी के साथ गुजारी है। अब्दुल सत्तार ईदी जो हमारे दरमियान थे उनको थी, लेकिन बिल्कुल ठीक ठाक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसके अलावा आइंस्टाइन को, जितने जीनियस लोग होते हैं या शार्प ब्रेन के साथ होते हैं उनको फिट्स पड़ने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। उसके अलावा फिर कुछ जब यही लोग, इनको मिर्गी का मसला होता है या इनको फिट्स पड़ते हैं तो इनके लिए कुछ काम मना होते हैं, जैसे बुलंदी पे जाना, क्योंकि वहाँ बुलंदी पे हो सकता है किसी लम्हे भी झटका लगे तो नीचे गिर सकते हैं। फिर अकेले ड्राइव करना या बाइक चलाना, उसमें झटका लगे या कहीं पे भी ऐसा तारी हो झटका तो उसमें दूसरों की जान को भी खतरा हो सकता है। वो मोटरसाइकिल पे भी। और रिसेंटली एक शख्स थे, पेशेंट, वो मिर्गी के थे और उन्होंने गाड़ी चलाते हुए झटके लगे और वो झटके में इस तरह से होता है कि पहले बॉडी पूरी तरह से झटके खाती है और फिर टाइट हो के तो एकदम से फिर रिलैक्स हो जाती है। अब वो जब झटके लगने शुरू हुए तो होश का लेवल कम होता है और कम होने की वजह से उन्होंने गाड़ी को, जब टाइट हुए तो गाड़ी को रेस दी। वो पाँव जैसे ही स्ट्रेट हुआ तो रेस ज्यादा हुई, वो जाके बिल्कुल जो टावर होता है, खास तौर पे जैसे मेट्रो बस के हैं, तो उसके अंदर जाके हिट किया और गाड़ी को अच्छा खासा नुकसान हुआ, खुद को भी नुकसान हुआ। और फिर जैसे ही रिलैक्स हुए तो वो फौरन जो है उनकी स्पीड कम हो गई। तो ये जरा कुछ, उनसे जब पूछा कि आपको तो झटके लगते थे, आपने क्यों ड्राइव की, कहते घर में कोई नहीं था, मजबूरी थी। कई दफा ऐसे होता है, लेकिन इन चीजों को लाइट लेना नहीं चाहिए, कई दफा जानलेवा हो जाता है। यानी एक छोटी सी गफलत जो है वो मसाइल क्रिएट कर सकती है। तो कोशिश करें कि इसको जिन, भूत, प्रेत या उनके साए से निकल कर के वो नहीं है, आप दवाई लेते हैं। कई जगह ऐसा भी देखा है, पीर हज़रात चीनी दम करके देते हैं या नमक दम करके देते हैं। एक्चुअल में वो दम करके नहीं दे रहे होते, वो उसी के अंदर एपीवाल की जो हमारी झटकों की दवाई है उसी को पीस के ऐड कर रहे होते हैं। तो वो लोग लेते हैं तो उससे झटके भी कंट्रोल रहते हैं और वो ठीक भी होते हैं। लेकिन कई दफ़ा उसकी डोज कम या ज़्यादा होती है जो जिगर को नुकसान पहुँचाती है या नुकसानदेह हो जाती है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर इस तरह का मर्ज़ हो आप ज़रूर उसका इलाज करवाएं, बर वक्त करवाएं। और कई दफ़ा वो ट्यूमर, ब्रेन कैंसर की वजह से भी
भी झटके लगते हैं, तो अगर वो हों तो बर वक्त अगर आप तशखीस हो जाती है तो जल्दी इलाज हो जाता है और मरीज़ ठीक रहता है, बड़ी लंबे अरसे तक ठीक रहता है। लेकिन अगर छुपाते रहेंगे तो मिस हो जाएगा, और मिस होने के बदले में ये होगा कि जब पता चलेगा जब सर से पानी गुजर चुका हो। तो इससे ज़रूर किसी ना किसी को फ़ायदा होगा। इस पैगाम को ज़रूर उन अफराद तक पहुँचाएँ जो मिर्गी के मरीज़ हैं या जिनको झटके लगते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं या जो वालिदैन हैं, वो इस चीज़ को समझें ताकि हमारे माशरे के अंदर अवेयरनेस हो और लोगों को पता हो कि ये कोई ऐसा मर्ज़ नहीं है कि जिसके लिए जिन भूत प्रीत का आप इलाज करवाते रहें। एक मेडिसिन, एक गोली होती है जिसको प्रॉपर इलाज करवाया जाए तो वो ठीक हो जाता है। इसके साथ डॉक्टर मोहसिन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।